हिमालय की ऊंचाई पर एक झील है जहाँ जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के नीचे से सैकड़ों इंसानों के कंकाल दिखाई देते हैं। लेकिन असली बात ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि जो लोग वहाँ रात बिताने के लिए जाते हैं उनमें से बहुत से लोग वापस नहीं लौटते, और जो लौटते हैं वो कहते हैं कि रात में झील के अंदर से कंकाल हिलते हैं। ये कहानी है रूपकुंड लेक की। दिल्ली से 5 दोस्त हिमालय ट्रैक पर निकले थे। राहुल, निखिल, समीर, कविता और अर्जुन। उनका प्लान रूपकुंड लेक तक पहुंचना था। लोकल गाइड ने उन्हें रास्ते में चेतावनी दी, झील तक जाना ठीक है लेकिन वहाँ रात मत बिताना। राहुल हंस पड़ा, भाई ये तो लोकल स्टोरीज है, डराने के लिए। गाइड ने एक बात कही, अगर रात में कदमों की आवाज़ सुनो तो टेंट से बाहर मत निकलना। जब वो झील के पास पहुँचे तो सबकी सांसें रुक गई। झील के किनारे सैकड़ों कंकाल पड़े थे, कुछ पानी में, कुछ पत्थरों के बीच। कविता ने धीरे से कहा, ये सब लोग यहाँ कैसे मरे होंगे? गाइड ने जवाब दिया, कहते हैं कि ये सब लोग देवी नंदा देवी के श्राप से मरे थे। रात के 11 बजे चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज़ थी। तभी अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम लोगों को भी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है? सब चुप हो गए। बर्फ़ पर जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा था। टप 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 की आवाज़ चारों तरफ फैल रही थी। राहुल ने टॉर्च लेकर टेंट से बाहर झाँका और उसी पल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। झील के किनारे एक कंकाल खड़ा था, जिसे देखकर राहुल पूरी तरह से सुन्न हो गया और अपने टेंट में आकर बिना कुछ बोले लेट गया। अगले दिन समीर ने कैमरे की फ़ोटो देखी। एक फ़ोटो में सब लोग खड़े थे, लेकिन पीछे एक कंकाल उनके बीच खड़ा था। किसी को याद नहीं था कि वहाँ कोई कंकाल खड़ा था। फ़ोटो में कंकाल का सर सीधा कैमरे की तरफ था, जैसे वो फ़ोटो खिंचवाना चाहता हो। रात के 2 बजे कविता अचानक उठ गई। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, हमें बाहर निकालो। आवाज़ झील की तरफ से आ रही थी। वह धीरे धीरे बाहर चली गई। जब बाकी लोग उठे, कविता टेंट में नहीं थी। राहुल और निखिल झील के पास पहुँचे। उन्होंने बर्फ़ में कदमों के निशान देखे। निशान सीधे झील तक जा रहे थे, लेकिन वापस नहीं आ रहे थे। तभी बर्फ़ में दरार पड़ी और पानी के नीचे से एक कंकाल का हाथ ऊपर आया। गाइड ने कांपती आवाज़ में कहा, यह झील सिर्फ कंकालों की नहीं है, यह एक अधूरी यात्रा की जगह है। सदियों पहले एक राजा अपने लोगों के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए आया था, लेकिन उन्होंने पहाड़ की पवित्रता का मजाक उड़ाया।
और फिर आसमान से पत्थर जैसे ओले गिरे। सैकड़ों लोग उसी जगह मर गए। रात के करीब 3 बजे अचानक सैकड़ों कदमों की आवाज़ आने लगी। टप 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 टप। जब राहुल ने टेंट खोला तो उसने जो देखा वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी चीज़ थी। झील से सैकड़ों कंकाल बाहर निकल रहे थे। सबकी खाली आंखें उसी की तरफ देख रही थी। कुछ दिनों बाद एक नई ट्रैकिंग टीम वहां पहुंची। झील के किनारे उन्हें कुछ नए कंकाल पड़े मिले और उनमें से एक कंकाल के पास एक कैमरा पड़ा था। कैमरे की आखिरी फोटो में झील के किनारे सैकड़ों कंकाल खड़े थे और उनके बीच एक इंसान भी खड़ा था।